दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक प्रयोग किया था कि ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा जो दोनों बिहार के रहने वाले और साथ साथ गुजरात के रहने वाले यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारा था। यूसुफ पठान को उस लोकसभा सीट से उतारा था मैदान में दोस्तों, जो माना जाता है कि पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है, सर्वाधिक संख्या जहां मुस्लिम मतदाताओं की होती है, बहरामपुर लोकसभा सीट पर। बहरामपुर लोकसभा सीट का चुनाव इसलिए भी किया गया क्योंकि वहां से कांग्रेस पार्टी के धाकर नेता और तत्कालीन लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और लगातार अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी की आंखों में खटका करते थे। तो ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को बहरामपुर लाकर एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक पर प्रतीकात्मक रूप से अपना कब्जा साफ दिखाने का प्रयास किया, वही अपने घोर प्रतिद्वंदी अधीर रंजन चौधरी को भी सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। और इस प्रयोग में ममता बनर्जी सफल रही तब जब यूसुफ पठान ने लगभग 80,000 प्लस वोट से अधीर रंजन चौधरी को चुनाव में पराजित कर दिया। दोस्तों जब यूसुफ पठान की जीत हुई तो बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के उम्मीदवार को सफलता मिली। टीएमसी के यूसुफ पठान ने लीड लिया। एक विधानसभा सीट बहरामपुर शहर विधानसभा सीट पर केवल अधीर रंजन चौधरी को लीड मिला और जो दूसरा बुरवान जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्मल कुमार साहा को लीड मिला था। दोस्तों ममता बनर्जी ने जब यूसुफ पठान को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया तब ममता बनर्जी के समक्ष चुनौती तो थी, लेकिन यह भरोसा क्या था कि ममता बनर्जी के पास 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी के एमएलए थे, चुनाव जीता था। केवल एक विधानसभा क्षेत्र बहरामपुर छोड़कर जहां बीजेपी के सुब्रत मैत्रा वहां विधायक थे, उसके अलावे जितने नावदा, रेजीनगर, बेलडांगा, बुरवान, कांदी, भरतपुर, इन 6 विधानसभा सीट पर टीएमसी के विधायक एमएलए हुआ करते थे। तो टीएमसी के एमएलए थे 6 विधानसभा सीटों पर, तो उसका परिणाम भी सुखद आया। ममता बनर्जी के उम्मीदवार यूसुफ पठान चुनाव जीतने में कामयाब रहे, अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को भी 18 से 12 सीटों पर लाने में कामयाबी पाई और 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एक अलग प्रकार की मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल इसलिए भी कर ली कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 77 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी। तो लोग जो ये अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो परिणाम जब उल्टा पड़ गया, जब बीजेपी 18 से 12 पर नीचे आ गई, तो लोगों ने मान लिया कि ममता बनर्जी अपराजय है, ममता बनर्जी चुनाव हार ही नहीं सकती है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में क्यों चुनाव नहीं हार सकती है? इसलिए नहीं हार सकती है कि ममता बनर्जी की का जो जीत का फॉर्मूला है ना, वो 30% से बाद शुरू होता है। यानी 30% पश्चिम बंगाल का वोट बैंक जो है, मुस्लिम मतदाताओं का वोट जो है, वो ममता बनर्जी ने फिक्स कर लिया है। अब मुसलमानों में बंटवारा नहीं होता। ये ममता बनर्जी ने साबित किया कि अब मुसलमानों में बंटवारा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी 70% में ही अगर चुनाव जीत ले, 70% में ही बीजेपी को चुनाव जीतने का फॉर्मूला ढूंढना होगा। और इसीलिए हर कोई किसी ने मान लिया कि जब तक ममता बनर्जी के साथ मुसलमान और जब तक ममता बनर्जी के साथ महिला है, तब तक ममता बनर्जी नहीं हारेगी। और दोस्तों बहरामपुर लोकसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले का लोकसभा सीट, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 22, पूरे जिले की बात कर रहा हूं मैं मित्रों, मैं लोकसभा सीट जो बहरामपुर है वहां 7 में 6, लेकिन पूरा जो जिला है मुर्शिदाबाद उसमें 22 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 20 विधानसभा सीट पर टीएमसी के एमएलए थे।
और वहां इस बार यूसुफ पठान के सांसद रहते हुए ममता बनर्जी की पार्टी को एक सीट पर केवल जीत मिली है मित्रों, केवल एक विधानसभा सीट। यानी मुसलमान का दांव फेल, महिला का दांव फेल, ममता का जादू फेल, यूसुफ पठान का भी जादू फेल। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ कि ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार 7 विधानसभा क्षेत्र में से 3 विधानसभा सीट पर दोस्तों दूसरे नंबर पर भी नहीं है, तीसरे नंबर पर है। बहरामपुर की बात कर रहा हूं। अगर मैं मुर्शिदाबाद जिले की बात करूं दोस्तों तो स्थिति और खराब है, क्योंकि जो तीसरे मोर्चे को जो 5 विधानसभा सीटें मिली है, दो सीटें मिली कांग्रेस को, 2 सीट मिला हुमायूं कबीर को और 1 सीट मिला सीपीएम को। ये 5 विधायक भी मुर्शिदाबाद से ही है दोस्तों। जिस मुर्शिदाबाद जिले में ममता बनर्जी को पिछली बार 20 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी, इस बार मात्र 9 विधानसभा सीट जीत पाई है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीट में जीत पाई थी, इस बार बीजेपी को 8 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली है। कांग्रेस पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली है। हुमायूं कबीर 2 विधानसभा सीट जीते हैं। 1 विधानसभा सीट सीपीएम को जो मिला, वो विधानसभा सीट भी इसी मुर्शिदाबाद जिले में आते हैं। यानी यूसुफ पठान का फॉर्मूला मुसलमान मतदाताओं को यूसुफ पठान के बहाने जो पटियाने का फेर जो ममता बनर्जी ने खेल खेला था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो यूसुफ पठान का दांव भी ममता बनर्जी के काम नहीं आया। अधीर रंजन चौधरी को तो ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को लाकर चुनाव में हरा दिया, लेकिन लोकसभा से विधानसभा का सफर पूरा करते करते ये फॉर्मूला इतना महंगा पड़ा कि ममता बनर्जी को आज खुद उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन गई। M4 मुख्यमंत्री भी होता है दोस्तों, M4 ममता बनर्जी भी होता है, M4 मुर्शिदाबाद होता है, M4 महिला होता है, M4 मुसलमान होता है दोस्तों। सब M अलग अलग हो गए, केवल एक M बच गई, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ महिलाओं ने छोड़ा, मुसलमानों ने छोड़ा, मुर्शिदाबाद ने छोड़ा। तो ये जो बहरामपुर लोकसभा सीट जहां से यूसुफ पठान जीते थे दोस्तों, आपको आश्चर्य लगेगा, बीजेपी 4 विधानसभा सीटें जीती है बहरामपुर में। 7 में से 4 विधानसभा सीट। बुढ़वान विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार की एमएलए, 2 बार कांग्रेस से, 2 बार तृणमूल कांग्रेस से रही एमएलए रही प्रतिमा रजक को बीजेपी के सुखेन कुमार बाघरी ने हरा दिया। कांदी विधानसभा सीट से अपूर्व सरकार टीएमसी के कद्दावर नेता, उनको बीजेपी की गार्गी दास घोष ने चुनाव में हराया दोस्तों। भरतपुर विधानसभा सीट केवल एक इज्जत बचाई ममता बनर्जी की, जहां पर टीएमसी के मुस्तफिजुर रहमान ने बीजेपी के अनामिका घोष को हराया। और दोस्तों ये विधानसभा सीट किसकी है पता है? यहां से पिछली बार कौन जीते थे? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर वाली सीट जो टीएमसी के टिकट पर ही हुमायूं कबीर जीते थे, वही एक सीट बच गई ममता बनर्जी के पास। इसके अलावा 6 के 6 विधानसभा सीटों पर साफ। बेलडांगा विधानसभा सीट दोस्तों, जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने की बात कर रहे हैं, जहां हुमायूं कबीर ने शिलान्यास किया है, जिस हुमायूं कबीर पर ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का आरोप लगाती है, उसी हुमायूं कबीर को दोनों विधानसभा सीटों पर दोस्तों रेजी नगर में भी और नावदा में भी मुसलमानों ने झोली भर भर कर वोट दिया। टीएमसी के उम्मीदवार दोनों जगह पर तीसरे नंबर पर रहे दोस्तों। वो उम्मीदवार टीएमसी की वो उम्मीदवार शाहिना मुमताज बेगम, जो पिछली बार 74,153 वोट से जीती थी, इस बार तीसरे नंबर पर रही दोस्तों। वो विधानसभा सीट रेजी नगर, जहां से जो टीएमसी के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी 68,000 वोट से जीते थे, इस बार टीएमसी के उम्मीदवार यहां तीसरे नंबर पर रहा। बहरामपुर विधानसभा सीट पर भी दोस्तों कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, टीएमसी तीसरे नंबर पर रही। इतना खराब प्रदर्शन रहा, कोई फॉर्मूला ममता बनर्जी का काम नहीं किया दोस्तों। याद होगा आपको यूसुफ पठान का वह बयान, मतदान से 2 दिन पहले की बात है, दूसरे चरण के मतदान से 2-3 दिन पहले की बात है। यूसुफ पठान ने क्या बयान दिया दोस्तों कि गुजरात में बीजेपी को 20 साल तक कोई नहीं हरा सकता। साथ ही किस संदर्भ में कहा था पता है?
ये कहा था पहले, उससे पहले, कि टीएमसी को आने वाले 25 साल तक पश्चिम बंगाल में कोई नहीं हरा सकता, वैसे ही जैसे गुजरात में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। मतलब यूसुफ पठान का जो दावा था वो टाइम फिस हो गया दोस्तों। वैसे भी कहा जाता है कि बहरामपुर की जनता आज पछता रही है यूसुफ पठान को वोट देकर, इसलिए कि यूसुफ पठान चुनाव जीतने के बाद कभी कभार ही चेहरा दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि बहरामपुर की जनता अधीर रंजन चौधरी को चुनाव हराने के बाद पछता रही है, लेकिन अगर पछतावा सही में होता तो बहरामपुर से कम विधानसभा सीट चुनाव तो अधीर रंजन को जितवा देती बहरामपुर की जनता। जो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा चुनाव के दौरान बहरामपुर विधानसभा सीट में पर जिनको लीड मिला था, विधानसभा चुनाव जब लड़ने आए तो उनको भी बहरामपुर की जनता ने टाटा बाय बाय कर दिया दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या ममता बनर्जी हिम्मत कर पाएंगे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान को टिकट देने का फिर रिस्क लेंगी, या क्या यूसुफ पठान भी ममता बनर्जी की पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर का विश्लेषण आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।